कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जो शौचालय में रहकर गरीबी की वजह से अपना गुजारा कर रहे थे। काफी देर से तेज बारिश हो रही है, अब मैं किस तरफ जाऊं? हमारा घर टूट गया है। जा बेटी, अपनी बहन पिंकी को ले आ। फिर टुनटुनी पिंकी को ले आती है और तीनों पास के जंगल में छोटे से घर में चली जाती हैं। अब काफी तेज बारिश की वजह से और कमरा छोटा होने की वजह से उस कमरे में पानी आने लगता है। तभी उस पानी में सांप आ जाता है और पिंकी डर जाती है। तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उस सांप को बाहर भगा देते हैं। फिर टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ, हमें कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो शौचालय को ही घर समझकर रहते हैं। माँ, हम इतने गरीब क्यों है माँ? टूनी चिड़िया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर बहुत रोती है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। 1 साल पहले टूनी चिड़िया एक घर में अपने पति टुन्नू और दोनों बेटियों के साथ रहती थी। अचानक से पति की मौत के बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को जैसे तैसे करके पाल रही थी। तभी तेज तूफान आता है और उसमें उनका घोंसला टूट जाता है। टूनी चिड़िया साहूकार के दफ्तर जाती है। वहाँ पर बैठा मैनेजर कहता है, तो फिर आ गई, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पहले से इतना सारा काम है और तुम बार बार आ जाती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, ऐसा मत बोलिए साहब, काफी टाइम से मैं और मेरे बच्चे बिना छत के एक पेड़ पर गुजारा कर रहे हैं। तूफान, बारिश और जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो आप हमारे घर को ठीक करवा दीजिए। अब कालू टूनी को वहाँ से भगाने के लिए वो उससे कहता है, हाँ अब जाओ यहाँ से, हम कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। ये सुनते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस ऑफिस से कालू कौवे का जवाब नहीं आता है। अब टूनी और उसकी दोनों बेटियों का वहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ, आप मुझे सरकारी दफ्तर बताइए, मैं जाती हूँ वहाँ पर। शायद मासूम चिड़िया को देखकर वो मेरी बात मान ले। अब टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसके दफ्तर चली जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर नाम का पक्षी बैठा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, भाई साहब, हमारा घर पिछले साल तेज बारिश में टूट गया था और अब हम एक छोटे से शौचालय को घर बनाकर रह रहे हैं, तो आप कुछ करिए, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा ठीक है, अब रो मत, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। अब ज्यादा काम की वजह से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बात को भूल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर की माँ नदी किनारे पानी पी रही होती है। तभी बबली कबूतरी का पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ टुनटुनी आकर उसे बचा लेती है। बंटी की माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा, तुम इतनी सी हो, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे बचा लिया। अब तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके सामने रोने लगती है और उससे कहती है, आंटी जी, हमारा घर नहीं है, वो टूट गया है। सरकारी दफ्तर वाले सुनते नहीं है। हम छोटे से शौचालय में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं और उसे ही अपना घर बना लिया है। अब बबली कबूतरी घर जाकर बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और उसकी बेटियां गरीबी से परेशान होकर फांसी लगाने वाली होती हैं कि बंटी कबूतर वहां आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। तभी जल्दी से बंटी उनके टूटे घर को सही करवा देता है। ये देखकर टूनी और उसकी बेटियां बहुत ही खुश होती हैं। आंटी जी, शुक्रिया आपका, जो आपने हमें बचा लिया। उसके बाद बबली कबूतरी टूनी चिड़िया उसकी बेटियों को काम पर लगवा देती है। फिर वो सभी एक साथ बहुत खुश रहते